मुगल साम्राज्य का इतिहास सिर्फ जीत और सुनहरे महलों की कहानियां नहीं है। ये इतिहास है संघर्ष, हार, बदले और दोबारा सत्ता पाने की कहानी का। बाबर के बेटे हुमायूं की जिंदगी एक ऐसी किताब है जहां हर पन्ने पर जंग, साजिशें और संघर्ष लिखे गए हैं। तो आइए जानते हैं हुमायूं द्वारा लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाइयों की पूरी कहानी, शुरू से अंत तक, बिना रुके। बाबर की मौत के बाद 1530 में हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी संभाली, लेकिन हुमायूं के लिए ये गद्दी एक कांटों भरा ताज थी। गद्दी संभालते ही उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला युद्ध हुआ कलिंजर का युद्ध। 1531 में हुमायूं ने बुंदेलखंड के किले कलिंजर पर हमला किया। यह किला प्रताप रुद्र देव के अधीन था। कहा जाता है कि यह किला इतना मजबूत था कि इसे जीतना आसान नहीं था। कई महीनों की घेराबंदी के बाद भी हुमायूं को किले पर कब्जा नहीं मिल सका। आखिरकार संधि करके हुमायूं को वापस लौटना पड़ा। हुमायूं की असली परीक्षा शुरू हुई 1535 में, जब उसने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध छेड़ा। गुजरात उस समय बहुत समृद्ध राज्य था और बहादुर शाह एक शक्तिशाली शासक था। हुमायूं ने अपनी सेना लेकर चंपानेर पर हमला किया और कुछ ही समय में अहमदाबाद, चंपानेर और मांडू पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहीं पर हुमायूं ने एक बड़ी गलती कर दी। वह अपने विजय पर इतना खुश हुआ कि उसने अपने सेनापतियों को बिना किसी तैयारी के गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया। इसी का फायदा उठाकर बहादुर शाह ने दोबारा हमला किया और हुमायूं को गुजरात छोड़कर वापस लौटना पड़ा। गुजरात से लौटने के बाद हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा शेरशाह सूरी। शेरशाह उस समय बिहार और बंगाल पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रहा था। हुमायूं ने उसे रोकने के लिए अपनी सेना के साथ चौसा के मैदान में डेरा डाला। लेकिन शेरशाह की चालाकी और रणनीति के आगे हुमायूं टिक नहीं सका। युद्ध के दौरान हुमायूं की सेना बुरी तरह हार गई और खुद हुमायूं को गंगा नदी में छलांग लगाकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस हार के बाद शेरशाह ने खुद को भारत का सबसे ताकतवर शासक साबित कर दिया। चौसा की हार के बाद भी हुमायूं ने हार नहीं मानी। 1540 में उसने शेरशाह के खिलाफ आखिरी कोशिश की। कन्नौज के मैदान में दोनों सेनाएं फिर आमने सामने आईं। लेकिन हुमायूं के सेनापति एकजुट नहीं थे और उसकी रणनीति कमजोर थी। इस युद्ध में भी हुमायूं को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब हुमायूं के पास कोई राज्य नहीं बचा था। वह भटकता हुआ ईरान की ओर निकल पड़ा। कन्नौज की हार के बाद हुमायूं के लिए सबसे बुरे दिन शुरू हुए। वह कभी सिंध के रेगिस्तानों में भटका तो कभी कंधार के पहाड़ों में। उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम और नवजात बेटा अकबर भी उसके साथ थे। इसी दौरान हुमायूं ने ईरान के शाह तहमास से मदद मांगी। शाह ने हुमायूं को मदद देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त के साथ। हुमायूं को शिया धर्म अपनाना होगा। हालांकि हुमायूं ने यह शर्त केवल कागजों पर मानी और ईरानी सेना के साथ दोबारा सत्ता पाने की तैयारी की। ईरान की मदद से हुमायूं ने 1545 में कंधार और फिर काबुल पर विजय हासिल की। अब वह फिर से मजबूत हो चुका था। धीरे धीरे उसने अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल किया। शेरशाह की मौत के बाद भारत में अफगान शासन कमजोर हो गया। यही मौका था हुमायूं के लिए। 1555 में हुमायूं ने अपनी सेना के साथ दिल्ली पर हमला किया और दोबारा अपनी गद्दी हासिल की। लेकिन किस्मत ने फिर हुमायूं के साथ खेल खेला। दिल्ली पर कब्जा करने के सिर्फ 6 महीने बाद हुमायूं की मौत हो गई। कहा जाता है कि वह अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और यही हादसा उसकी मौत का कारण बना। हुमायूं की कहानी एक ऐसे बादशाह की कहानी है जिसने अपनी आधी जिंदगी संघर्षों में गुजारी। वह ना तो बाबर जैसा विजेता था, ना ही अकबर जैसा महान शासक, लेकिन उसकी जिद, धैर्य और हार को जीत में बदलने की कला ने उसे इतिहास में अमर बना दिया। अगर हुमायूं ने हार मान ली होती तो शायद भारत का इतिहास आज कुछ और होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।